अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या साहिबल जूद वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ये आज का ये प्रोग्राम मैंने शाह साहब से ख़ुद अर्ज़ किया था कि मैं अपने वालिद साहब की सुन्नत पूरी करना चाह रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं कहा, सिर्फ शाह साहब को आज के इस प्रोग्राम के लिए। और आप जानते हैं शायद कि मैं 11 जुलाई को मदीना मुनव्वरा पहुंचा, हाज़िरी हुई। ये भी सरकार का ख़ास करम है, दुरूद पाक का सदका है, वगरना हमारा प्रोग्राम था 2 सितंबर को हाज़िरी का। कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आती, सरकार ने बुला लिया। वो सरकार को पता था कि इसको जो तकलीफ़ है ना, तो इसने तो पहले हकीमों के पास जाना है, फिर इसने होमियों के पास जाना है, फिर कभी इधर तो इसको अपने पास बुलाओ, जो कुछ बीमारी है वहीं इसको सारा करके तो पहुँचो, वापस भेज दो। कल मैंने तकरीबन 1.25 महीने के बाद जुमा पढ़ाया, बहुत आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन उसकी भी मुझे तकलीफ़ हुई, बहुत बड़ी मुश्किल। फिर दुरूद पाक की महफ़िल में हाज़िरी नहीं हो सकी। तो शाह साहब मेरा पता करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, सरकार की सुन्नत पूरी करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने कहा था जी बस मैं हिलने के काबिल हुआ तो पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। हाज़िर हो गया हूँ, जो अल्लाह ने तौफीक दी तो कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक मोमिनों पर अल्लाह का ये बड़ा ही एहसान है कि उसने इन मोमिनों में, किन में, ये मोमिनों में अपना रसूल मबऊस फरमाया है। बड़ा इज्जत वाला होता है ना, वो छोटे मोटे इनाम पर ये नहीं कहता कि ये मैंने तुम पर एहसान कर दिया। छोटे मोटे हो गए बस ठीक है भाई, लेकिन जो बड़ा एहसान होता है ना, जो बड़ा इनाम होता है, उस पर एहसान भी जताया जाता है।
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने हमें क्या कुछ अता फरमाया है। आंखें देख लीजिए, कान देख लीजिए, ये तो पूछिए उनसे जिनकी जुबान नहीं है, पूछिए उनसे जिनके हाथ नहीं है, इन हाथों की क्या कदर और कीमत है। पूछिए उनसे जिनके पाँव नहीं है। एक बुजुर्ग मस्जिद शरीफ में बैठे हैं, दुआ करें, या अल्लाह मेरे पास जूती नहीं है, या अल्लाह करम फरमा दे। जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो देखा एक शख्स जा रहा है कि उसके पाँव नहीं है। जल्दी से वापस, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जूती नहीं तो क्या हुआ, पाँव तो है ना। और हमारी पोजीशन क्या है कि मेरा अल्लाह खुद फरमा रहा है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मैं बीमार हूं, आप तो नहीं है ना। और प्यार से, और प्यार से। शाह साहब तशरीफ फरमा हैं, ये आपको बताएंगे कि अरबी फारसी का एक मकूला है कि जब पहली ईंट मेमार गलत रखेगा तो फिर ये सुरैया तक दीवार चली जाए ना, वही होगा। तो ये पहली महफिल है ना, मैं बोल सकूं ना सकूं, आपकी जुबान से हर वक्त सुभान अल्लाह होनी चाहिए। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला खुद भी तो इरशाद फरमाता है ना, फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को देखने वाला भी बनाया है, सुनने वाला भी बनाया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। चांद सूरज हैं तो हमारे लिए, ये चौपाए हैं तो हमारे लिए, ये सवारियां हैं तो हमारे लिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन में बाग़ात बनाए हैं तो ये हमारे लिए। आसमान से पानी बरसाया है तो हमारे लिए। और किसी ने तो अपने अंदाज में कहा ना कि जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ये सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा सूरज दिया है तुम पर एहसान किया, नहीं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम्हें चांद अता फरमाया है तो ये तुम पर एहसान है, नहीं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया है तो ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फरमाया है तो ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया है। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़
बअस फ़ीहिम रसूला। अच्छा, मैं समझता था कि शायद मेरे मस्जिद में ही ये सिलसिला चलता है, लेकिन प्यार वाले जहाँ हों ये अपनी महफिल लगा देते। ये समझते हैं क्या है? ये 5 रियाल हैं। 1 रियाल आ जाता है, ऐलान कर देता हूँ कि मेरे पास मेरे लिए मदीने पाक का टिकट आ गया। तो लजपाल आका ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अल्लाह को माना है तो यकीन के साथ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को माना है तो यकीन के साथ, हमने कुरान को माना है तो यकीन के साथ। खैर, तवज्जो फरमाइएगा कि अल्लाह फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया। किन पर? तो जिन पर एहसान होता है वही एहसान को याद रखते हैं। मेरे लफ्ज़ों को ज़ाया ना कीजिएगा। जिन पर एहसान होता है वही उसको याद भी रखते हैं, और जो नहीं याद रखते तो क्या होता है, उस पर फिर वो कर्म नहीं होता। ज़रा तवज्जो फरमाइए ना। मैं अपने उस्ताद मोहतरम की बात कर रहा हूँ, इमामुल मुनाज़िरीन अल्लामा सईद असद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाया करते थे, भाई देखो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने हमें मेराज का तोहफ़ा अता फरमाया है, और वो क्या है? बोलिए, नमाज। वो क्या है? नमाज। अब जिस आदमी को तोहफ़ा मिले वो उसकी कदर न करे तो बताइए उसने उस इनाम का अपने ऊपर को असर लिया। और जिसको पता चलेगा कि इसने कदर नहीं की तोहफे की, तो बताइए उस पर कोई और इनाम करेगा? अब ज़रा सोचिए, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो इसका मतलब यह है कि हमने बेड़ा रख किया है अपना, अल्लाह का कुछ नहीं जाता। अल्लाह को हमारी नमाजों की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ अपने महबूब की सुन्नत को जिंदा कर रहा है बस। तो जिसको पता हो कि ये इनाम है, मिसाल के तौर पर ये मुझे अभी मिला है मदीने पाक का तोहफा, और मैं अब आपको बार बार कहूँगा भाई देखो जी ये मुझे मिला, यही मिला है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने कदर की है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार मिल गया ठीक, 5 बार की करना, होर की गल करनी बस, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसकी कदर नहीं की है। तो अल्लाह तो फरमा रहा है तुम पर सबसे बड़ा एहसान है कि अपना महबूब अता फरमाया। कोई नहीं देता किसी को। ओए असी ते लड़ पैने कि तू मेरे महबूब नूं वेख्या ही क्यों है, लेकिन अल्लाह अपने महबूब का जिक्र किस अंदाज में फरमा रहा है कि मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया। और फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। किसी के पास माल है, अल्लाह ने करम फरमाया है, शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। किसी के पास इज्जत है और वो शुक्रिया अदा करे तो अल्लाह और अता फरमाएगा। किसी के पास रोब है, दबदबा है, वो शुक्र अदा करे तो अल्लाह और अता फरमाएगा।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने महबूब के अलावा और किसी को अपना ऐसा बनाया ही नहीं है, तो अब इस पर क्या मिलेगा? तवज्जो है? अलबत्ता तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, वाला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा तुम्हें और अता फरमाऊंगा। अब अल्लाह के महबूब सलाम के बाद क्या चीज़ है जो हमें मिलेगी? तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के साथ मोहब्बत करो तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला तुम्हें महबूब की मोहब्बत और अता फरमाए। जरा गौर कीजिए, एक करैक्टर है अरबी में, उसका नाम है इम्रुल कैस, जिसको हम मजनू कहते हैं। उसने एक काली चमड़ी पर मोहब्बत की कर दी, उसने सिलसिला चल रहा गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको लिखते हुए फरमा रहे हैं कि उसने एक मर्तबा ज़मीन का बड़ा सारा हिस्सा साफ किया और उसने लिखना शुरू कर दिया, लैला 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 लैला। बस यूं समझ लीजिए कि 5 मरले का प्लाट था, उसने शुरू कर दिया। दूसरी लाइन किया लैला 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 लैला, तीसरी, चौथी, 10वीं, 50वीं, पूरा। किसी ने क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अपनी लैला को खत लिख रहा हूं। वो अल्लाह के बंदे, ये तो बता तेरी लैला को पढ़ना आता है? नहीं, पढ़ना तो नहीं आता। फिर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आया कि यार इसको एक सवाल और ना करूं। कभी यार मुझे ये बता, तेरा ये खत कौन सा लेटर बक्स है जो लेके जाएगा? 5 मरले का प्लाट है, कौन लेके जाएगा? अब वो बोला, कहने लगा, अल्लाह करे मुझे ज़ुबान पे आ जाए और मुझे तौफीक भी अता फरमा दे कि गुफ्त मश्के नाम लैला मी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ला मी दहम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसने कहा कि मुझे पता है ना उसको मेरी लैला को पढ़ना आता है, ना ये ख़त कहीं जा सकता है, मैं तो अपने महबूब के नाम की मशक करता हूँ। तो जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, फिर उनकी तो बात कुछ ना, फिर तो कहें कि या नबी जी मैं कहता रहा। कुछ पढ़ेंगे साथ? या नबी जी मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा, आयतें आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। तो मैं बात कर रहा था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है कि उनके अल्लाह ने इनको अपना महबूब अता फरमाया, अपना रसूल अता फरमाया है। और ये रसूल, उनकी अज़मतें क्या हैं, उनकी शानें क्या हैं? मेरा अल्लाह सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और हम पर एक इल्ज़ाम है, ये सुन्नी,
ये अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते, सरकार की बातें करते रहते हैं। तो किस बेवकूफ़ ने बताया कि भाई हम सुन्नी अल्लाह की तौहीद नहीं बयान करते? अल्लाह की कसम है, हर साल हर रोज़ जितनी मर्जी क्या नाम उसका पाबंदी हो, स्पीकर एक ही हो या दो हो, कुछ भी हो, हम ऊपर वाले स्पीकर में हर रोज़ 5 मरतबा अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। वो क्या है? अल्लाहु अकबर। फिर कौन कहता है? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, जरा मोहब्बत से, अल्लाह सबसे, और अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे बड़ा महबूब बनाया, कायनात में सबसे बड़ा अपना महबूब बनाया। और अंदाज क्या है? बात हो रही थी नमाज की, समझ आ रही है ना? हम नमाज पढ़ते हैं तो कैसे? सबसे पहले हम वुजू करते हैं। तो वुजू का अंदाज क्या है पता है? कोशिश की जाए कि किबला की तरफ मुंह हो। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा वुजू फरमाया, हाथ मुबारक धोए, अपने चेहरे को धोया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर मसा किया, फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव मुबारक धोए, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एक मर्तबा पानी मंगवाया, सरकार ने सबसे पहले अपने हाथ मुबारक धोए, फिर आपने कुल्ली फरमाई 3 मर्तबा, फिर आपने नाक में पानी डाला और नाक को झाड़ा, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा अपने चेहरे को धोया। और ये चेहरे की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक कान की दूसरी, एक कान से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरा है। एक बाल भी खाली रह गया तो वुजू नहीं हुआ। फिर सर पर मसा किया, ये जरा और फरमाइएगा। हो मसा हो गया, ये हो गया। लेकिन सरकार की सुन्नत और इसमें पूरा अंदाज गौर कीजिएगा। उलमा फरमाते हैं कि जब सर पे मसा करना है ना, तो ताज़ा पानी लो, ये 3 उंगलियां दाएं और बाएं यूं करके, जरा तवज्जो कीजिएगा, यूं यहां तक। इसमें मुस्तहब्बात भी आ जाते हैं, यहां से लेकर यूं तक, इनको नहीं इस्तेमाल करना, यूं। फिर क्या करना है कि ये जो उंगलियां बची हैं ना, इनको हमने ये, और ये जो अंगूठे हैं इनको यूं, फिर यूं। ये गले में कोई नहीं करना, यहां तक बस, ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद सरकार दो आलम वसल्लम ने पाँव मुबारक 3 मरतबा धोए, तो सरकार ने फरमाया ये वो वुजू है जो मेरे और मेरे दीगर अंबिया भाइयों का तरीका है। वुजू हो गया। उसके बाद हमने मस्जिद की या घर में, आजकल हमने बनाया हुआ है कि बस जो करना है ना मसीते ही करना है। ये हमें कोरोना ने बताया, कोरोना ने,
कि भाई मस्जिद शरीफ में सिर्फ फ़र्ज़ भी हो जाए तो बड़ी बात है, और बल्कि सरकार का फरमान कुछ ऐसा भी है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मौलवी सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद शरीफ में आ जाए, सुन्नतें घर पढ़ के आए और बाकी जाके घर पढ़, मौलवी तो सुनता था चोर है भाई। ओ भाई अल्लाह के बंदे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि हमने अपनी घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना, बल्कि कुछ सुन्नतें जाके वहाँ घर पढ़नी है। खैर, अब वो इंसान आ गया मस्जिद में, ये घर में किबला की तरफ मुंह है। अब उसने सबसे पहला काम किया है नीयत। लेकिन नीयत किस चीज़ का नाम है? क्या ज़ुबान से कहना ज़रूरी है? नहीं। घर से आप ज़ोहर की नमाज के लिए आए हैं और यहाँ आकर आपके मुंह से गलती से निकल गया असर की नमाज पढ़ो, तो होगी आपकी ज़ोहर ही, असर नहीं होगी, क्योंकि नीयत आप क्या थी, घर से क्या ले लेके आए थे। अच्छा, ये नीयत हुई। अब पहला काम किया, दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाया। लग जाए तो ठीक, वगरना यहां भी हो जाए तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब देखियो जरा नमाज, ऐसे नहीं, हर शय किबला की तरफ शुरू करना है, तो ये हर तरफ किबला की तरफ। अच्छा, अब हमने के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक हाथ पर दूसरे हाथ की हथेली यूं करके इसको यूं रखना है, यूं अच्छा ना, चल पमेंज में इतने जब पमेंज में ये ज़हन में रखिए, ये ऐसे हो गई। अभी हमने सना पढ़ी है, सना के बाद हमने क्या किया, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो कुरान में से आपको आसान लगता है पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ लिया गया। अब आ गया रुकू। रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर, और साथ ही मैं अल्लामा अबू नूर रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता है कि अल्लाह के बंदे, नमाज पढ़ रहा है ना, मैं ये पूछूं भाई कि रुकू में जाना है तो अल्लाहु अकबर कब कहना है? तो हो सकता है किसी को पता हो ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ कि साथ साथ तक रुकू में जाते जाते साथ साथ अल्लाहु अकबर भी कहना है, ताकि पता चले कि मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। हाँ, ये काम करना है। अब उसके बाद कौमा करना है, फिर सजदे में जाना है। वहाँ पे क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। दो सजदों के दरमियान जिल्सा वहाँ पढ़ना है। फिर दूसरा सजदा, जिस तरह नमाज पूरी हो गई, 2 रकात पूरी हो गई, अब दूसरी रकात में भी वही पढ़ना है जैसे किया ना, वही किया। अब सब काम अल्लाह के लिए है, सारे शुरू से लेकर जहां तक मैं पहुंच रहा हूं, तवज्जो फरमाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी कौली फेली बदनी सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए। कोई इतना पढ़कर, सबको तो अल्लाह के लिए है ना, यहाँ आगे कुछ और है, लेकिन है कि आदमी आगे कुछ भी ना पढ़े तो क्या नमाज हो जाएगी? सोचिए, नहीं होगी। या अल्लाह तेरे लिए नमाज शुरू की है, सारा काम तेरे लिए है, अब क्या चीज है? फरमाया जो मैंने रसूल अता फरमाया है, जो तुम पर एहसान किया है, अभी उनका जिक्र नहीं हुआ।
जब तक मेरे महबूब की ज़ात में सलाम ना पढ़ोगे नमाज नहीं होगी, दुरूद पाक नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं। तो अल्लाह ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात का ज़रिया बनाया है। और सीधी बात से हम तो कहते हैं कि कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। अब जरा तवज्जो, जी ठीक। तो अल्लाह ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम पर एहसान फरमाया है। और ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि इससे बेहतर इनाम है ही नहीं। और जो अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इनाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसी को सुन्नी कहते हैं। बगदाद शरीफ में एक शख्स था, उसका घर एक ऐसे शख्स के घर के साथ मिला हुआ था जो मुसलमान नहीं था। शादी हो गई उसकी। अब वो रोज अपने घर वालों के लिए, बच्चे अभी हैं नहीं, तो वो जाता है अपने कामकाज के लिए, शाम को आता है, दोनों मियाँ बीवी सिलसिला करते हैं उसे। एक मर्तबा वो जब निकलता है, थोड़ी देर में मुसलमानों के घर में अजीब सी सिचुएशन है। बड़े बड़े प्यारे प्यारे बिस्तर लग गए हैं, दरियाँ लग गई हैं, और मेहमान आ गए हैं, और खिलाफे तवक्को, और यूं कह लीजिए खिलाफे फितरत। छोटा बच्चा है ना, जब घर में कोई फंक्शन हो तो कहते हैं ओ निकिया जा बाहर खेल, अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन खिलाफे फितरत क्या है, बच्चे बैठे हुए बड़े आराम के साथ, और वो देख रही है, लोग कुछ कर पढ़ रहे हैं। शाम को जब उसका खामद आया ना, तो उसने पूछा कि भाई ये हमारे मुसलमान पड़ोसी में क्या मामलात हुए। मुसले इतना करते रहते छड़ पर। नहीं नहीं, कोई ख़ास बात है, खिलाफे फितरत बच्चे भी सुकून के साथ बैठे हुए थे। कहने लगे कहीं 12 रबीउल शरीफ तो नहीं? हाँ 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 हाँ, पता करो। पता किया तो जो वाकई 12 रबीउल शरीफ थी। हाँ, ये अपने महबूब का मिलाद मनाते हैं, अपने महबूब का मिलाद मनाते हैं। और ये आपने अक्सर देखा होगा, अपनी अपनी बात आपको सुना देता हूँ कि एक मर्तबा मेरे एक दोस्त के भाई ने गाड़ी ली और वो लगा चलते हैं। चले गए,
जब सुबह जब रात हुई ना जी, तो मैं अपने बिस्तर पर चारपाई पर मैं लेटा हुआ हूँ, आंख लग गई। करते 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 मैं ख्वाब में गाड़ी चला रहा और पूरी रफ्तार के साथ चला रहा। मुझे उस वक़्त महसूस हुआ जब मेरा पाँव जो है ना, पंजाबी में तो मुझे आता है, उर्दू में की कहते जी जवैन हाँ जी पैदा, चलो जो भी है। तो उसने ना, मैंने देखा कि मेरा ना वो हाँ ऐसे पाँव फंसा हुआ है, मैं गाड़ी रहा। तो ऐसा होता है बसा औकात जो आदमी दिन में देखता है ना वही सामने आता है। अब उसने भी क्या देखा कि घर में, मुसलमानों के घर में बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन जो रात वाले मेहमान, सुबह वाले मेहमान थे ना, वो और हैं, आज और हैं, रात में और हैं। ये ख्वाब में उनके पास चली गई, उस खातून के पास कहने लगे, अड़िए दसना कौन है, चल तेनों की पता हो, सैड ते हो, अरे ये दस दे ना, मैं होर तो पूछनी, चल नहीं दसना ते यही दस दे, ओ कौन है, ओ कौन है। उसने देखा ना, कहने लगी यही हमारे नबी है, उनका मिलाद मना रहे। अब वो क्या पूछती है, अगर मैं उनके पास जाऊं सलाम अर्ज करूं तो वो मेरा सलाम कबूल कर लेंगे? हाँ सरकार किसी नू ना नहीं फरमाते। नहीं नहीं वड्डे लोग ने ना ये बसा औकात फैंटी भी लवा देंगे ने, ते बसा औकात गाला भी कड़ देते हैं। झल्ली ना होवे जेड़े अपने दुश्मनों के पैरों ते चादर विछा देंगे ने, उन्होंने तो यह जी गल की करनी। उसने आगे जाकर सरकार की बारगाह में, या रसूल सल्लम आपकी बारगाह में सलाम पेश करती। तो मुस्तफ़ा में सलाम ने इरशाद फरमाया, वालैकुमुस्सलाम, आप पर भी सलाम हो। हाँ हाय, मैं तो मुसलमान है, मैं तो सुने कि मुसलमान गैर मुसलमान का जवाब नहीं देंगे, सलाम का जवाब नहीं देंगे। असी भी विजय च रखियो, तो कोई ईसाई या कोई सिख बसा औकात हिंदू भी आ जाते ना कारोबार वास्ते, तो वो जो सलाम कहन ना, तो अस्सलाम अलैकुम का जवाब वालेकुम सलाम नहीं देना, बल्कि की देना, की हाल ठीक हो, बस काफ़ी। तो मैंने तो सुना है कि मुसलमान काफिर के सलाम का जवाब नहीं देते, तो ये आपने मुझे, सरकार ने फरमाया मुझे पता है कि मुसलमान काफिर के सलाम का जवाब नहीं देते, पर जिसको मैं मुस्तफ़ा सलाम कहता हूँ वो काफिर नहीं रहता। उसने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम फिर मुझे सिर्फ एक बात अता फरमाइए, अगर मैं आपका मिलाद मनाऊं तो क्या आप मेरे घर भी तशरीफ लाएंगे? ये नात खानों के अकीदे हैं, ये कंपेरों के अकीदे हैं। तुसी महफिल में मिलाद कराओ तो सरकार आउणगे, ये जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि कायनात में कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं बना जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को मजबूर कर सके। हाँ सरकार जिथे दिल का है, ना रंग देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना मालो दौलत देखते हैं, जिथे सरकार दा दिल का जाए। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने फरमाया, अगर तू मिलाद करे तो मैं तेरे घर आऊँगा। आंख खुल गई। सुबह हुई, अपने खामद को नाश्ता दिया, वो जरा जग गया, और अब वो परेशान हो रही है कि मेरे घर में ना मेरा ससुराल मुसलमान, ना मेरा न पेके। अल्लाह पर क्या करो,
सोच 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 के आखिर उसने फैसला ये किया कि मैं घर में कोई चीज़ मीठी बना लूँगी, मदीना पाक की तरफ मुंह करके ना तो सलाम पेश कर दूंगा, मेरा यही मिलाद हो जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा। जामिया मस्जिद शेर रब्बानी हो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि दुरूशी वाली मस्जिद हो और वहाँ अपने घर में अपने बच्चों के साथ सरकार की तरफ मुंह करके दुरूद पाक पढ़ने यही मिलाद हो जाए। वगरना शाहजीब से पूछ लीजिएगा, वो सैयद पाक अल्लाह फरमाता है वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, हम लोगों के दरमियान दिन फेरते रहते हैं। वो पाक सैयद अपने प्यार वाले से कहते हैं बने भुने हुए चने ही ले आ, मिलाद पढ़ लें। जब मिलाद पढ़ा तो सरकार को क्या देखा कि सामने जगह जगह सरकार के सामने वो डिशें पड़ी हुई हैं। तो सरकार कहते हैं अब्दुर्रहीम तेरे चने बड़े मजे दे यार, तुझे क्या पता, बस इसके साथ कर, दिल के साथ कुछ कर। अगर तू दिल के साथ नहीं करता पावे लाख रुपया भी दे, कुछ नहीं मिलना तेरा। अगर दिल के साथ है तो सब कुछ होगा। तो उसने भी यही सोच के किया। वो जब भी जाता शाम में आता वो काफिर, लेकिन उस रात उस दिन दोपहर में ही आ गया और अकेला नहीं है बल्कि साथ में मेहमान कुछ और भी हैं। और किसी ने चीनी उठाई हुई है, किसी ने वो क्या नाम उसका शक्कर उठाई हुई है, किसी ने वो क्या नाम उसका घी उठाया हुआ है, किसी ने चावल उठाया हुआ है। ये क्या बात है, आजकल कुछ कर दावत है? हाँ दावत है। अच्छा मेरे के पेकियां दी के मेरे ससुराल दी? नहीं, ये तो मुसलमानों की दावत है। अक्सर ना साडे अपनी अपनी गल भावें अपना कसूर होवे ना लत उत्ते रखनी है। एक ही होया मैंने इस तरह सुन देना। कहना बहुतियां गल्लां ना कर, तू की समझ नहीं है। जो सरकार ने कलमा पढ़ाया सी ते बाद चों मैं भी कलमा पढ़ लिया सी। अब हुआ क्या, दोनों ने मिलाद बनाया। और ये मिलाद कच्ची बात नहीं कहे, उलमा से पूछ लीजिएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया भी है, सरकार ने अपना मिलाद पढ़ा भी है। शाहजी किबला ने मिलाद मनाया है, मैं मिलाद पढ़ने के लिए आया हूं। तो सरकार ने दोनों काम किए हैं। सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में की, या रसूल सल्लम आप हर पीर के दिन रोज़ा रखते क्यों हैं? तो फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ तो क्यों ना रखूं, मैं मुस्तफ़ा का मिलाद हुआ। फिर सरकार ने अपना मिलाद पढ़ते हुए इरशाद फरमाया आना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। व बशारत ईबा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। व रुया उम्मी, और अपनी अम्मा का वो बेहतरीन नज़ारा हूँ जो मेरी माँ ने मुझे जनते वक़्त देखा था। सरकार अपना मिलाद पढ़े। तो खैर मिलाद पढ़ने तो घर में जो दरवाजे हैं उसकी तरफ नज़र है, सरकार कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, आंखों में आंसू है। हो कि अचानक वो बात में बात याद आ गई। मैंने एक शख्स है उसको पढ़ा है पहले, अच्छा नहीं उसको समझा, और आप बड़े लोग जानते होंगे उसको, मौलवी विस्की कहते थे। मैंने उसको पहले नहीं पढ़ा, मैंने उसकी एक नात का एक शेर सुना तो फिर मुझे उस पर प्यार आया, मैंने उसको पढ़ा। फिर उसने सैयद आला हज़रत को भी पेश किया, अल्लाह अकबर। तो उसने जो टॉपिक पेश किया है ना, मैंने नहीं सुना किसी से, लेकिन वो क्या कहता है कि ख्याल करना ए मुस्तफ़ा इस्लाम की इश्क में रोने वाले, ख्याल करना सरकार की अदब का ख्याल करना
क्योंकि जब इंसान रोता है तो उसकी आंखों में से आंसू जलते हैं, झड़ते हैं, और जब आंसू निकलते हैं तो जब आंसू निकलते हैं तो फिर यूं होता है कि सामने वाली चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आती है। ख्याल का क्या करना, सरकार की बारगाह है। हाँ हाँ, और वो क्या कैसे में कहता है, हाय हाय, दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। धुंधला न जाए जलवाए महबूब देखना, धुंधला न जाए जलवाए महबूब ये देखना, ए चश्मे अश्क बार अदब का मकाम है। और ए रोने वाली आँख, ख्याल करना सरकार की बारगाह की बेदबी ना हो जाए। और फिर आगे लिखते हैं कि कौसर है दिल में एक ही एजाज की हवस, और आज मेरे दिल में भी यही है। कौसर है दिल में एक ही एजाज की हवस, कह दे में हश्र में, कह दे हशर में ये हमारा गुलाम है। तो आंखों में आंसू हैं, चेहरा दरवाजे की तरफ है कि अचानक आंखों साफ करते हुए यूं थे तो सरकार सामने पड़े बैठे हुए। सरकार अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाया, हाँ, जिस पर हम वादा कर देते हैं तो फिर हमारे अल्लाह की शान भी यही है कि इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। तो भाई सरकार की मिलाद पर महफिल सजा नहीं कर सकता तो अपने घर में बच्चों को ही बिठा, मदीना पाक की तरफ मुंह कर, क्या पता सरकार तशरीफ ले आए। सरकार देखते हैं और कुछ नहीं देखते, तेरे लाखों हो करोड़ों हो नहीं देखते। क्यों? जिसके सदके ने अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ, सरकार खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना आसिमुन वल्लाहु युती, सारी कायनात को तकसीम मैं मुस्तफ़ा ही फरमाता हूँ। आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, जब महबूब के सदके हमें मिला तो अल्लाह ताला ने हमें क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि, लैलतुल क़द्रि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और तुम क्या समझते हो लैलतुल क़द्र क्या चीज़? ये 1000 महीने से भी बढ़ के है। जिस रात कुरान नाजल हो वो 1000 महीने से भी बढ़ के है। तो जिसको कुरान लेने वाला जिसके जरिए हमें अता फरमाया तो उसकी शान क्या है। तो फिर एक नेमत मिले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी वो अर्ज़ करते हैं पर कि अल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, जिस दिन तू हमें वो नेमत अता फरमाए वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। तो जिसके सदके से ने हमें हर नेमत मिली तो जब वो तशरीफ लाए तो क्या नहीं हो। तो ये सरकार का मिलाद है। मनाते रहिए, मनाते रहिए, मनाते। बात याद आ गई है तो मैंने चलो, मुझे किबला हज़रत साहब ने किताब अता फरमाई, उसमें हज़रत शेख
ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद पाक में से हैं, उन्होंने अपनी बेटी को ख़त लिखा है कि बेटा ख्याल करना, बहुत सारे तुझे दलीलें देने वाले होंगे, लेकिन किसी की दलील पर तवज्जो ना रखना, यही रखना कि हमारे बुज़ुर्ग सरकार का मिलाद मनाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। मिलाकात सरकार की मिलादें की बरकतें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बरकतों हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।